Yes, this is Flora Academy and this chapter is by GL Batham. ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं 12th क्लास के, ये आपके जो MP बोर्ड के द्वारा जो PDF जारी किया है उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के सभी आंसर्स हैं। तो आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है प्रोज। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर की ये वीडियो है और साथ में PDF भी बना दिया गया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच से स्कूल के लिए क्या तैयार करने की उम्मीद की गई थी। तो आंसर है फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से उम्मीद थी, टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने की, विद पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, मतलब स्कूल के लिए उस दिन पार्टिसिपल्स की तैयारी करनी थी, उस चीज़ की फ्रेंच पर उम्मीद थी। फ्रेंच टीचर, फ्रेंच के जो टीचर थे जिनका नाम था M. हैमल, हैड सेड, उन्हें बोला था कि दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास, कि वो क्लास से प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल पर, बट लेकिन फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर देम, लेकिन फ्रेंच ने उसकी तैयारी नहीं की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने स्कूल के बारे में उस दिन दैट डे अनयूजुअल क्या महसूस किया, मतलब जैसा रोज़ाना प्राय होता था वैसा उसे महसूस नहीं हुआ, तो वो क्या था। आंसर है एवरीवन वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर व्यक्ति बिल्कुल उतना ही शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर, क्लासमेट और टीचर जो थे वर ऑलरेडी इन द क्लास, वो पहले से ही क्लास में मौजूद थे, मतलब जब वो पहुंचा। देयर वाज नो नॉइज़, वहाँ पे शोर नहीं था, ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, मतलब जो टेबल जो थी उसकी खुलने की और बंद होने की आवाज़ नहीं थी, और रेपिटेशन ऑफ लेसन इन यूनिसन, और ना ही वहाँ पे एक साथ अध्याय पढ़ने की आवाज़ थी। यूनिसन होता एक साथ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर कोई खबर दी जाती है, जिस नोटिस बोर्ड पर, हम उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या चिपका हुआ था, और या फिर व्हाट सैड न्यूज़ वाज रिटन, और कौन सी बुरी या दुख भरी खबर थी ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर। एज फ्रेंच पास द टाउन हॉल, जैसे फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा तो उसने कौन सी खबर देखी वहाँ पर। एन, आंसर है एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर पारित हुआ था, हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दिया था। इट सेड दैट, मतलब उस ऑर्डर में लिखा था दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ जर्मन को ही पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स के अंदर ऑफ एल्सास एंड लॉरेंट स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर से स्कूल में क्या बदलाव हुआ। आंसर है द ऑर्डर कॉज सेवरल चेंज, उस ऑर्डर के कारण बहुत सारे बदलाव हुए इन स्कूल में। फर्स्टली, सबसे पहले था देर वॉज नो हशल एंड बशल, वहाँ पे किसी प्रकार की हशल एंड बशल, अफरा तफरी या यूँ कह सकते हैं अपनी चहल पहल नहीं थी इन द स्कूल के अंदर। सेकेंडली, दूसरी बात थी इवन द विलेजर्स, यहाँ तक कि गांव वाले भी वह सिटिंग बैठे हुए थे इन द क्लास के अंदर। एंड थर्डली, तीसरी बात ये थी ऑल वर लर्निंग अटेंटिवली, और सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट M. हैमल एंड स्कूल चेंज। स्कूल में जो चेंज दिखाई दिया और M. हैमल में जो बदलाव दिखाई दिया, उसके बारे में फ्रेंच की क्या फीलिंग थी, उसने कैसा महसूस किया। आंसर है फ्रेंच हेटेड हिज क्रैंकी टीचर, फ्रेंच अपने क्रैंकी अड़ियल स्वभाव के टीचर से नफरत करता था। एंड हिज रूलर, और स्किल जो था, रूलर जो था उससे भी नफरत किया करता था। ही अवॉइड स्कूल टू एन्जॉय, यहाँ तक कि वो स्कूल को अवॉइड, अनदेखा करता था, टू एन्जॉय स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग जिस पर
खिसकते हैं बैठकर उसका आनंद उठाने के लिए एट्सेट्रा। बट व्हेन ही न्यू, लेकिन जब उसको पता चला अबाउट द ऑर्डर के बारे में फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया है, ही रिग्रेटेड, उसे अफसोस हुआ हिज एटीट्यूड पर। ही स्टार्टेड लविंग हिज स्कूल, अब उसे अपने स्कूल से प्रेम हो गया था, बुक से प्रेम हो गया था, मदर टंग से प्रेम हो गया था, एंड टीचर एम हेमल से भी लगाव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रेंच माइंड, लिटिल फ्रेंच के माइंड में क्या डर था व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह स्कूल के लिए रवाना हुआ। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था, एंड हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, और उसने अपना लेसन भी तैयार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे, फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। देर वर 2 रीजन्स, इसके 2 कारण थे। और फ्रेंच स्केरिंग, स्केरिंग मतलब फ्रेंच के डरने के। फर्स्ट ही वॉज लेट, पहले तो वो स्कूल में लेट जाने के लिए लेट हो गया था फॉर स्कूल, एंड सेकेंडली, और दूसरी बात ये थी कि ही हैड नॉट लर्न्ड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, LEARNT, ही हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन, उसने अपने अध्याय याद नहीं किया था ऑफ पार्टिसिपल का। नंबर 8 है, व्हाट डिड फ्रेंच सी वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था उसने क्या देखा। व्हेन फ्रेंच पासिंग द टाउन हॉल, जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा, ही सा, उसने देखा क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, कलेक्टेड एट द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठे हुए थे लोग। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, टीचर ने फ्रेंच को नहीं डांटा फॉर हिज कमिंग लेट, उसके लेट आने पर टू स्कूल में। वाई, ऐसा क्यों। आंसर है, व्हेन फ्रेंच रीच स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, एम हेमल ने उसे डांटा नहीं। ही सिंपली टोल्ड, बड़े ही साधारण तरीके से बोल दिया हिम, उससे, टू गो टू हिज प्लेस, अपने जगह पर जाने के लिए, और टू सिट, और बैठने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि यह उनका आखिरी लेसन था, एंड ऑर्डर हैड कम, और ऑर्डर आ चुका था फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए, इन स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड एम हेमल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे टू स्कूल, मतलब एम हेमल ने स्कूल के आखिरी दिन कैसी ड्रेस पहन रखी थी। एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल क्लॉथ्स, उन्होंने स्पेशल कपड़े पहन रखे थे दैट मॉर्निंग, उस सुबह, बिकॉज क्योंकि इट वॉज हिज लास्ट डे, क्योंकि ये उनका आखिरी दिन था इन स्कूल के अंदर। वेयर, जहाँ पर ही हैड टॉट फॉर 40 ईयर्स, जहाँ पर उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया। ही वॉज लिविंग एवरीथिंग दैट डे, उस दिन वो सब चीज़ छोड़कर जा रहे थे। 11 है, वाई डिड हॉशर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, मतलब हॉशर और अन्य गांव के जितने भी लोग थे वो लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए क्यों आए। द विलेजर्स पीपल हैड नॉन, गांव के लोगों को पता चल चुका था अबाउट द ऑर्डर के बारे में फ्रॉम बर्लिन से जो आया था। दे वांटेड टू एक्सप्रेस दियर थैंक्स, वो अपने धन्यवाद को दर्शाना चाहते थे टू दियर टीचर, अपने टीचर के लिए, एम हेमल के लिए, फॉर हिज लॉन्ग एंड डिवोटेड सर्विस टू द सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने लंबी सेवा दी थी और समर्पित भाव की समाज के लिए सेवा दी थी। 12 नंबर है आपका एंड लास्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड एम हेमल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास, एम हेमल ने बच्चों को क्लास में क्या सूचना दी, क्या इन्फॉर्मेशन दी। आंसर है, एम हेमल इन्फॉर्म्ड, एम हेमल ने सूचित किया दैट जर्मनी हैड ऑक्यूपाइड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि लॉरेन की जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जर्मनी के द्वारा ऑक्यूपाइड, मतलब कब्जे में कर ली गई हैं। सो इसलिए दिस वॉज हिज लास्ट लेसन, इसलिए यह उनका आखिरी लेसन था। द ऑर्डर हैड कम, ऑर्डर भी आ चुका था फ्रॉम बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए इन स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, स्कूलों में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर दिया जाएगा, और यदि आप फ्लोरा एकेडमी चैनल के न्यू व्यूवर हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको जितने भी नई वीडियोज़ आए उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्ले स्टोर से जाकर आप फ्लोरा अकेडमी हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.floraacademy.com पर भी मिल सकते हैं और इसमें नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।